प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, बिना किसी भूमिका के हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। समझ गए ना? बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भूमिका के। बच्चों आइए देखते हैं, हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या डिस्कस किया है। न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने बनाए, डिस्टेंस पर, डिस्प्लेसमेंट पर, एवरेज स्पीड पर, एवरेज वेलोसिटी पर। इस वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, क्या सीखेंगे? हम लोग पहले स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत मेन टॉपिक है। तो आइए पहले देख लेते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ टेक आउट योर नोटबुक। Difference between speed and velocity. Speed and velocity. बहुत सिंपल है बच्चों। अगर तुमने सीख लिया होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर सीख लिया है, तो ये बहुत आसान है। समझ गए ना? उसी पर बेस जाइए। ऐसा क्या करते हैं हम लोग, टेबल बना लेते हैं, बीच में ये लाइन खींच लिए। यहां पर क्या हो गया बच्चों, यहां लिख लेते हैं डिस्टेंस, सॉरी यहां पर लिखते हैं स्पीड, और यहां पर लिख लेते हैं वेलोसिटी। इट इज ए स्केलर, इट इज ए स्केलर इट इज ए वेक्टर, मतलब वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। Speed is equal to distance by time and velocity is equal to displacement by डिस्टेंस। क्या होती है बच्चों, याद कीजिए, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट में भी आइदर पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। उसी के आधार पर क्या हो जाएगा, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव। टाइम तो पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक। और चूंकि ये पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो होता है, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। एक छोटे से उदाहरण से मैं बच्चों समझा दूं इस बात को। जैसे आप अपनी कार से 5 मीटर जो है क्या करते हैं, 2 मिनट में, ये कार यहाँ पर है, यहाँ से 5 मीटर जाते हैं और जाकर के फिर लौट आते हैं, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका 10 मीटर। यहाँ से 5 मीटर जाते हैं और यहाँ से लौट आते हैं, टाइम कितना लगता है, 2 मिनट। 2 मिनट अपनी कार से, कार खड़ी है, वहां से जाते हैं, 5 मीटर दूरी पर तय करते हैं, फिर लौट आते हैं, टाइम टोटल लगता है 2 मिनट। तो क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर मिनट हो जाएगा। और आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। इनिशियल और फाइनल पोजीशन का डिफरेंस 0 हो जाएगा।
इसलिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड आपकी ये हो गई, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0/2 जीरो हो जाएगी। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए फोर्थ पॉइंट क्या है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक, स्पीड क्या हो सकती है, स्पीड इज आइदर इक्वल और ग्रेटर देन वेलोसिटी। velocity is either equal or less than velocity। बच्चों इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ फिफ्थ पॉइंट भी नोट कर लीजिए, स्पीड में बी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट और कांस्टेंट ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन। Although the magnitude of velocity, magnitude of velocity क्या कहलाती है, स्पीड is uniform, but velocity can never be uniform on changing the direction। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पढ़ेंगे हम लोग उसमें। जब कोई चीज क्या होती है, कांस्टेंट स्पीड से किसी सर्कुलर पथ पर चलती है तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होती है, लेकिन हर पॉइंट पर डायरेक्शन बदलने के कारण क्या होता है, उसकी वेलोसिटी बदल जाती है। यही बात लिखी है, स्पीड में भी यूनिफॉर्म और कांस्टेंट ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन, ऑल्दो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी is uniform but velocity can never be uniform on changing the direction। इसलिए बच्चों यह नोट कर लिए होंगे। एग्जाम्पल है इसका, ये दोनों जो पॉइंट लिखे इसका एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज कांस्टेंट बट द वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, उम्मीद है डिस्टेंस सॉरी स्पीड और वेलोसिटी में अंतर समझ में आ गया होगा। बच्चों आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। प्यारे बच्चों आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। बच्चों ये देखिए आपके सामने बोर्ड पर डाटा दिया गया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कार एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स। इसमें 2-2 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, इसमें 1-1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है। 2-2 सेकेंड के अंतराल पर डिस्टेंस जो कार ट्रेवल करती है, टाइम सेकेंड में, डिस्टेंस मीटर में। ठीक, आइए बच्चों हम देखते हैं किसी टाइम इंटरवल में स्पीड कितनी होती है। आप 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल रखिए। ठीक, इसी में देखिए यहाँ टाइम इंटरवल हो गया आपका
इंटरवल और यहां पर डिस्टेंस हो गई। हम 2 सेकेंड का टाइम, तो क्या करेंगे, 2 सेकेंड में से 0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के टाइम इंटरवल में डिस्टेंस में चेंज कितना होगा, 4 मीटर माइनस 0 मीटर, कितना हो जाएगा, 4 मीटर। मतलब 2 सेकेंड के टाइम इंटरवल में डिस्टेंस में परिवर्तन कितना हुआ, 4 मीटर। तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बाई टाइम, 4 मीटर बाई 2 सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। कहीं से बच्चों देख लीजिए आप, 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल लीजिए, बस 6 में से 4 घटा दीजिए, 4 में से 2 घटा दीजिए, 4 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड। 4 सेकेंड पर डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर माइनस 4 मीटर। 2 सेकेंड में क्या हो गया, डिस्टेंस कवर्ड 4 मीटर। देख रहे हैं बच्चों, तो स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड बाई 4 मीटर बाई 2 मीटर इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। बच्चों जरा हम लोग क्या करें, हम लोग 4 सेकेंड का टाइम इंटरवल ले लें। देख लिए 4 सेकेंड का, तो क्या करेंगे, 4 सेकेंड में से 0 घटा दीजिए, 4 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड। 4 सेकेंड में कितना है, 8 मीटर माइनस 0 मीटर। तो 4 सेकेंड के टाइम इंटरवल में डिस्टेंस टेबल कितनी हो गई, 8 मीटर। देख रहे हैं ना, स्पीड क्या हो जाएगी, 8 मीटर बाई 4 सेकेंड, कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हैं, 4 सेकेंड का टाइम इंटरवल ले रहे हैं। अब 10 में से क्या करें हम लोग, 6 या 12 में से आप 8 घटा दीजिए। 4 सेकेंड का टाइम इंटरवल लेना है हम लोग को। अब देखिए 12 सेकेंड माइनस कितना ले, 8 सेकेंड। डिस्टेंस कितनी है, 24 मीटर, और 8 सेकेंड पर कितनी है, 16 मीटर। तो 4 सेकेंड के टाइम इंटरवल में डिस्टेंस टेबल कितनी हो जाएगी, 8 मीटर। देख रहे हैं बच्चों, स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, 8 मीटर बाई 4 सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। बच्चों देख लीजिए, स्पीड आपकी क्या आ रही है, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि इक्वल 2 सेकेंड के टाइम इंटरवल में 4 मीटर, 2 सेकेंड में 4 मीटर, 4 सेकेंड के टाइम इंटरवल में 8 मीटर, 4 सेकेंड के इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस टेबल्ड इक्वल है। इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस टेबल्ड इक्वल है, इसलिए स्पीड आपकी क्या हो रही है, यूनिफॉर्म आ रही है, बदल नहीं रही है। इसी को बच्चों कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। समझ गए, जरा बच्चों इसमें देख लीजिए आप, इसमें भी 2-2 सेकेंड का रखिए आप। 1 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड, सॉरी 2 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड। 2 सेकेंड पर कितनी है, 18 मीटर माइनस 0 मीटर। 2 सेकेंड के टाइम इंटरवल में डिस्टेंस टेबल कितनी है, 18 मीटर। तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बाई टाइम, 18 मीटर बाई 2 सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड। एक और ले लेते हैं, 4 सेकेंड में से 2 सेकेंड घटा लीजिए। 4 सेकेंड पर कितना है, 36 मीटर डिस्टेंस टेबल है, और 2 सेकेंड पर कितना है, 18 मीटर है। हाँ, थोड़ा सा डाटा जो है, हाँ ये बच्चों, ये थोड़ा सा इसमें डाटा क्या हो गया है, सॉरी बच्चों, यहाँ थोड़ा डाटा बच्चों चेंज कर लीजिए। 4 सेकेंड पर 30 मीटर है, इस तरह से, सॉरी इसको टेबल में जरा चेंज कर लीजिए। यहाँ 4 सेकेंड पर डिस्टेंस टेबल कितनी है, 30 मीटर है। 30 मीटर 2 सेकेंड के टाइम इंटरवल में कितना हो गया, 30 मीटर 12 मीटर। तो स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों,
डिस्टेंस बाई टाइम 12 मीटर बाई 2 सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हैं बच्चों? एक और ले लीजिए आप, 6 सेकेंड माइनस 4 सेकेंड। 6 सेकेंड पर डिस्टेंस टेबल कितनी है देख लीजिए, 38 मीटर, और 4 सेकेंड पर कितनी है, 30 मीटर। 2 सेकेंड के टाइम इंटरवल में क्या हो जाएगा डिस्टेंस टेबल, 8 मीटर। स्पीड क्या हो जाएगी, 8 मीटर बाई 2 सेकेंड, 2 से 8 हो गया कैंसिल, 4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया बच्चों? इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस क्या है, अलग अलग ट्रेवल कर रहा है। टाइम इंटरवल तो इक्वल है, लेकिन डिस्टेंस टेबल क्या है, अलग अलग है। इसलिए आपकी स्पीड क्या आ रही है इसमें, 9 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। स्पीड आपकी चेंज हो रही है, स्पीड आपकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। समझ गए ना? समझ में आया? अब आराम से बच्चों, टाइम इंटरवल चाहे छोटा हो या बड़ा हो, 2 सेकेंड का हो या 4 सेकेंड का हो, इसमें भी कीजिएगा तो 4-4 सेकेंड का टाइम इंटरवल देके देख लीजिए। ठीक, अगर डिस्टेंस टेबल इक्वल नहीं हुई तो स्पीड आपकी इक्वल यूनिफॉर्म नहीं आएगी। बच्चों उम्मीद है आप लोग यूनिफॉर्म स्पीड को समझ गए होंगे इस डाटा से, और ये डाटा नोट किए होंगे, कर लीजिएगा, क्योंकि इसी डाटा से हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी पढ़ेंगे। समझ गए ना? ये जो डाटा है, इसी डाटा से हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, या इसी तरह का डाटा होगा। ग्राफ में भी जरूरत होगी इसकी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों देख लेते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड क्या। वेरिएबल मैंने चेंज होना, बदलना। ये सारी कवायद बच्चों मैंने, सारी कसरत तुम लोगों को यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझाने के लिए की। और ग्राफ पेपर पर ग्राफ खींचना जानते हैं, मैथ में भी ग्राफ खींचे हो लीनियर इक्वेशन का। टाइम को एक्स एक्सिस और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पर लेकर के ग्राफ खींचिएगा इसमें, तो एक कर्व लाइन आएगी, ये स्ट्रेट लाइन आएगी इंक्लाइंड विथ एक्स एक्सिस। हम लोग और ग्राफ पर चर्चा करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। मेन मोशन का मेन वो पार्ट है इक्वेशन का, इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन भी पढ़ेंगे हम लोग। ये यहाँ पर बच्चों पहले आप इसकी डिफिनीशन लिख लीजिए। आप समझ गए ना? If an object travels equal distance in equal interval of time, its speed is uniform। चाहे टाइम इंटरवल छोटा हो, 2 सेकेंड का हो या 4 सेकेंड का हो, या 10 सेकेंड का हो, 20 सेकेंड का हो, 1 सेकेंड का हो, या 0.5 सेकेंड का हो। शर्त यही है कि इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल होनी चाहिए, और अगर इक्वल नहीं है इक्वल टाइम इंटरवल में तो स्पीड क्या होगी, वेरिएबल होगी। वेरिएबल मैंने बदलना। तो आइए बच्चों प्रॉपर डिफिनेशन लिख लेते हैं अब हम यूनिफॉर्म स्पीड। तो नोट कर लीजिए इसको डिफिनेशन। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस in equal intervals of time, its speed is uniform no matter how small these time intervals
में भी, चाहे समय अंतराल कितने हो छोटे हो, ये शर्त पूरी हो जाए तो स्पीड ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म हो जाएगी। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। दोनों का एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं, बस अपने डिफिनेशन लिख लीजिए। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distances in equal intervals of time, और ये नहीं अनइक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस भी तय करेगा, तभी स्पीड डिस्टेंस बाई टाइम होता है। डिनोमिनेटर चेंज होता जाएगा तो स्पीड चेंज होती जाएगी। और इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। Intervals of time, its speed is non-uniform, or variable. No matter how small these time intervals may be. उम्मीद है बच्चों आपको यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड, यहाँ बच्चों स्पीड छूट गया है, इसको नोट कर लीजिए। स्पीड इफ उम्मीद है बच्चों आपको स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है और यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड क्या है समझ गए होंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग अगले वीडियो में एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, ठीक, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।